हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट 2 स्टार्ट कर दिया है। और यूनिट 2 में हम लोगों ने थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग तक टोटल पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जा करके लेक्चर देख लेना, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेडिकेशन एडेरेंस के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या होता है मेडिकेशन नॉन एडेरेंस का कारण, क्या होता है फार्मासिस्ट का रोल मेडिकेशन एडेरेंस में, और मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकल एडेरेंस। इनके बारे में हम लोग टोटल पढ़ के इसी लेक्चर में आसान तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेंगे तो आपको ये चैप्टर इसी लेक्चर में आपका हो जाएगा टोटल कंप्लीट तैयार। तो यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, जिससे अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा दूंगा, तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और एक बात, अगर आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में भी बताना कैसा लगा ये वीडियो। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी जल्दी जल्दी लेक्चर अपलोड करते हैं, जिससे आप लोग को पता चलता है कि देख रहे हैं आप लोग लेक्चर। तो चलिए जानते हैं दोस्तों क्या होता है मेडिकेशन एडेरेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि मेडिकेशन एडेरेंस का मतलब क्या होता है। जब तक इसका मतलब आप लोग नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, मेडिकेशन का मतलब क्या होता है। मेडिकेशन का मतलब होता है, हिंदी में समझिए, इसका मतलब होता है दवा। और एडेरेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पालन। अब क्या मतलब निकला, इसका मतलब हो गया दवा और एडेरेंस का मतलब क्या हो गया पालन। अब इन दोनों को मिलाकर सोचिए क्या इसका मतलब निकलता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ये कोई हो गए, आप लोग ध्यान से अगर थोड़ा सा अगर समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को, तो आप लोग टोटल इस चैप्टर के बारे में जो कुछ पूछा है उसके बारे में एकदम आसान तरीके से आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गए, ये हैं डॉक्टर। ठीक, ये हो गए हैं डॉक्टर। कौन है ये, डॉक्टर हैं। थोड़ा बहुत कला के बेस पे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर समझिए क्या है, कोई पेशेंट है, छोटा सा पेशेंट को बना दे रहे हैं। कोई बच्चा हो गया, कोई आदमी हो गया, पेशेंट तो छोटे बड़े सब कुछ होते हैं। ठीक, देखिए ये कोई पेशेंट है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डॉक्टर हो गए और ये हैं पेशेंट। ठीक, अब ये आए, किनके पास आए, ये आए डॉक्टर के पास, बताएं मुझे बुखार हुआ है, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब इनके अंदर जो जो प्रॉब्लम है ये सब कुछ बताएं डॉक्टर को। ठीक, और डॉक्टर क्या करते हैं, एक पर्ची जो लेकर के ये आते हैं, एक बाहर पर्ची कटवाते हैं, उस पर्ची पर नंबर लगता है, उसको लेकर के आते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, देते हैं, और डॉक्टर पर्ची को लिखते हैं। उसके बाद ये सब कुछ अपनी बीमारी बताते हैं, और इस पर्ची में क्या करते हैं, सभी दवाओं को लिखते हैं और सभी का डोज लिखते हैं कि इसको कब खाना है, इसको कब खाना है, इसको कब खाना है। ठीक, तब ये इनका काम क्या होता है, ये दवा को लेते हैं और दवा में लिखा रहता है कि पर्ची में लिखा रहता है इस दवा को सुबह खाना है, इस दवा को शाम को खाना है, इस दवा को दोपहर को खाना है। ठीक, सुबह दोपहर शाम को खाना है, या फिर कोई सुबह खाना है, कोई शाम को खाना है, कोई 24 घंटे में एक बार खाना है। ठीक, तो इस तरीके से दवा होता है। अब ये जो होता है पेशेंट है, अब ये दवा लिया और आया घर, अब ये जो डॉक्टर बताए हैं किस किस तरीके से खाना है, अब वो जैसे बोले एक सुबह को खाना है तो पेशेंट ने खा लिया, शाम को खाना है, दोपहर को खाना है, पेशेंट खा लिया, शाम को खाना है, पेशेंट ने खा लिया। जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया है दवा को खाने के लिए, वो सब रूल को ये कौन फॉलो कर रहा है, पेशेंट फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारा होता है मेडिकेशन एडेरेंस, दवा का पालन करना। जिस तरीके से दवा को खाने के लिए बोला गया है उसी तरीके से आप लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी तरीके से आप दवा को खा रहे हैं, तो वो हमारा होता है मेडिकेशन एडेरेंस, मतलब दवा का पालन हो रहा है। अब इसमें जो पेशेंट को बीमारी हुई रहेगी वो ठीक हो जाएगी, दवा अपना अच्छे तरीके से थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाएगा, अपना एक्शन, अपना रिस्पॉन्स दिखाएगा और धीरे धीरे करके इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। यही प्रोसेस हमारा होता है मेडिकेशन एडेरेंस का। ये आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाया जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। अच्छा, आपके सिलेबस में दिया गया है एक टॉपिक और, कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है वो बताता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे एक टॉपिक और आपके है
एक टॉपिक और दिया गया है जो कि पहला टॉपिक है काजेज ऑफ मेडिकेशन नॉन एडेरेंस। लेकिन आपको बेसिक अगर पता रहेगा कि मेडिकेशन एडेरेंस क्या होते हैं तो इसके बारे में आप लोग जान जाएंगे। नॉन एडेरेंस मतलब दवाओं का पालन नहीं करना, दवा का पालन नहीं करना, सही से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, वही कारण होता है मेडिकेशन ऑफ नॉन एडेरेंस का। जैसे कि मान लीजिए इस पेशेंट को कोई बीमारी है, डॉक्टर ने दवा लिख करके दिया, एक सुबह खाना है, एक दोपहर को खाना है, एक शाम को खाना है। सुबह का दवा ही भूल गए, दोपहर का ही भी भूल गए, शाम को खा रहे हैं, या फिर सुबह का भूल गए, दोपहर को खा रहे हैं, फिर शाम को भूल गए, या फिर सुबह दोपहर दोनों शाम को केवल खा रहे हैं। तो अगर दवा को टाइम टाइम पे नहीं खा रहे हैं, डॉक्टर के द्वारा जो दवा दी गई है उसकी पालन आप नहीं कर रहे हैं, तो वो दवा अपना इफेक्ट, अपना रिस्पॉन्स, अपना एक्शन कैसे दिखाएगा? जब नहीं दिखाएगा तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो पेशेंट क्या बोलेगा कि ये दवा अच्छा नहीं है, हमें दूसरा दवा दीजिए, ये दवा काम नहीं कर रहा है। लेकिन पेशेंट अपनी बात को नहीं बताएगा कि हम अपना जिस तरीके से इसको दवा को फॉलो करना था उसको फॉलो नहीं किए हैं। सुबह खाना था, शाम को खा रहे हैं, शाम को खाना है, सुबह को खा रहे हैं। तो जिस तरीके से, जिस डोज पर इसको खाना है उस तरीके से अगर उसका फॉलो नहीं करेगा तो वही मेन कारण होता है काजेज ऑफ मेडिकेशन नॉन एडेरेंस का। ठीक, नॉन एडेरेंस मतलब क्या होता है? पालन नहीं करना। मेडिकेशन मतलब हो गया दवा का, दवा, और नॉन एडेरेंस मीन्स पालन नहीं करना। यहाँ पे मैंने बताया है मेडिकेशन मीन्स हो गया दवा और एडेरेंस मतलब हो गया पालन करना। नॉन लग गया तो मतलब पालन नहीं करना, दवा का पालन सही से नहीं हो रहा है। तो यही मेन प्रोसेस होता है। तो चलिए किस तरीके से कैसे कैसे लिखना है आप वो जानते हैं। अगर आप लोग स्टेप पहले से ही अगर देखते हुए आ रहे हैं तो इनके बारे में खुद भी बना करके अपने तरीके से भी एग्जाम में समझा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर कौन सा है। हमारा चैप्टर है मेडिकेशन एडेरेंस का। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने, मेडिकेशन मतलब हो गया दवा, एडेरेंस मतलब हो गया पालन करना। ठीक, 60 वर्ड में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया हूँ, छोटा छोटा अगर दिख रहा हो तो लिख सकते हैं इसको। मेडिकेशन एडेरेंस इज ए टर्म विच मीन्स, जिसका मतलब होता है टू फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर बाय द डॉक्टर। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है लिखा गया, डॉक्टर के द्वारा जो लिखा गया है दवा को उसको फॉलो करना। It is the act of filling a new prescription for the first time and refilling prescription on time. The extent to which the patient make medication as prescribed by the healthcare provider. ठीक, 60 में छोटा छोटा करके लिख दिया हूँ। ये 60 वर्ड में 2 से 3 पॉइंट इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, यही मेन पॉइंट है। ठीक, अब सिंपली इसका मतलब समझिए क्या होता है। इंट्रोडक्शन में डॉक्टर एज्यूम दैट व्हेन दे गिव ए प्रिस्क्रिप्शन टू पेशेंट, मतलब जब डॉक्टर ने दवा के बारे में लिख करके पेशेंट को क्या करते हैं, देते हैं। द ड्रग विल बी टेक एज डायरेक्टेड। In many cases, patient do not follow the instruction regarding prescribed drug and result no therapeutic response. समझ रहे हैं आप लोग इसका मतलब कि नहीं? मतलब बहुत सारे केसेस में होते क्या है कि पेशेंट को जिस तरीके से दवा को फॉलो करना है, जिस तरीके से दवा को खाना है, उस जिस तरीके से मतलब लिखा गया है दवा को खाने के लिए, वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, वो दवा को खा नहीं पा रहा है। तो जब सही से दवा को खाएगा नहीं टाइम टाइम पे तो क्या होगा? दवा कोई अपना इफेक्ट दिखाएगा, कोई रिस्पॉन्स दिखाएगा टू गिवन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग विच इंडिकेट पुअर कॉम्प्लेंस, और अपना इफेक्ट सही से नहीं दिखाएगा, पुअर कॉम्प्लेंस। और यही हमारा प्रोसेस होता है। बहुत 60 वर्ड में लिखा गया है, इसको भी लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, नहीं तो इसके बारे में यहाँ छोटे छोटे करके लिख दिया हूँ, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, कौन कौन से कारण होते हैं, कारण तो आप लोग को समझा ही दिया हूँ। दवा को जिस तरीके से दिया गया है, अगर टाइम टू टाइम खाते हैं तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, अगर नहीं खाते हैं तो अपना इफेक्ट क्या दिखाएगा, और वही मेन कारण होता है उसका। तो काजेज आप लोग समझ ही गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार इसको पढ़ लेना, तो वो पॉइंट आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहीं से आप लोग इसको लिख सकते हैं। मेडिकेशन मतलब क्या होता है? दवा हो गया, और नॉन एडेरेंस मतलब क्या हो गया? दवा का पालन नहीं करना। ठीक, पालन नहीं करना, तो इसके बारे में लिख सकते हैं। 2-4 पॉइंट बहुत ही आसान तरीके से लिखा गया है। अगला पॉइंट हमारा है, कौन सा है? रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो मतलब दवा को हेल्थ केयर प्रोवाइडर मतलब जो दवा को देते हैं वो कैसे इम्प्रूव करें मेडिकेशन एडेरेंस, मतलब दवा के पालन को किस तरीके से हेल्थ केयर प्रोवाइडर का क्या रोल होता है इसको इम्प्रूव करने का। अब उसी के बारे में लिखना है। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट में लिखेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ थेरापुटिक
regimen depend upon the both patient adherence and efficacy of medicine. Thus, healthcare provider as well as system have great role improving the medication adherence, and improving this single factor cannot be provide 100% success rate in compliance. The need used to combination of various technique to the improve patient adherence to prescribe the therapy. फॉलोइंग सम अप्रोच दी कैन बी इम्प्लेंट टू दी इम्प्रूविंग। मतलब क्या रोल होता है, सिंपली आप लोग इसका मतलब समझिए। हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को समझाते हैं कि मतलब ये दवा आपको इतने टाइम पे, एकदम एक्यूरेट टाइम पे, मतलब सुबह खाना है तो 10 बजे के अंदर, 9 बजे के अंदर आपको इसको खा लेना है, और 12 से 1 बजे के बीच में दोपहर का दवा खा लेना है, और शाम के टाइम में रात को सोते समय ये दवा खाना है। ठीक, तो उस तरीके से समझाया जाता है कि आपको ये दवा खा लेना है, नहीं तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, जिससे पेशेंट क्या होते हैं उस दवा को एकदम अच्छे से फॉलो करें। इसमें कुछ पॉइंट भी होते हैं, जैसे लेवल ऑफ प्रिस्क्राइब। मतलब क्या होता है, जैसे दवा का देते हैं, एक पैक में पैक करके इस दवा को दे दिए। ठीक, अब पेशेंट कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि इसको कब खाना है, इसीलिए यहाँ पे 1 और 2 लिख देते हैं, और कभी कभी सुबह शाम तो समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या लिख देते हैं, मॉर्निंग और नाइट, सुबह को खाना है और रात में सोते समय खाना है। ठीक, देखते ना आप लोग, ऐसे बहुत ज़्यादा पर्चियों पे देखते हैं, 2 बना देते हैं, अगर 3 टाइम खाना रहता है तो 3 लिख देते हैं। ठीक, उसके ऊपर लिख देते हैं जिससे पेशेंट देखते ही समझ जाए कि कितने टाइम पे खाना है, कितना बार खाना है इस दवा को। ठीक, एक और हो गया, एक पॉइंट और है, कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट। ठीक, कम्युनिकेट किया जाता है, पेशेंट को बताया जाता है कि दवा को इस तरीके से ऐसे खाना है एट द टाइम ऑफ प्रिस्क्राइब, या फिर इसको बोल सकते हैं डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। द हेल्थ पार्टिशनर शुड एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन सच एज व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ लॉन्ग टू टेक मेडिसिन। मतलब इसको कैसे खाना है, ये दवा क्या है, इसको क्यों खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितने दिनों तक खाना है, ये सब चीज़ों के बारे में पेशेंट को बताया जाता है। अगर आप रेगुलर अच्छे से इसको खाएंगे तो बहुत जल्द आपकी बीमारी ठीक हो जाएगा। ठीक, वही सब के बारे में बताया जाता है। पेशेंट को क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। और तो आप लोग कम्युनिकेशन स्किल पढ़े होंगे, तो कम्युनिकेशन स्किल अगर आप लोग पढ़े हुए हैं तो पेशेंट को कम्युनिकेट कर ही सकते हैं किस तरीके से कैसे खाना है। ठीक, इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल भी आपके सिलेबस में शायद फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाता है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ और भी पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको वीडियो को रोक करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। ड्यूरिंग फॉलो यूपीएस। ठीक, कुछ कॉम्प्लेक्स में भी इम्प्रूव इन 4 वे, 4 तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि बाय इंश्योरिंग क्या हो गए, कॉम्प्लेंस हो गए, डॉक्टर एंड नर्स कैन गिव ए सिंगल डोज ऑफ ड्रग फॉर एग्जाम्पल, जैसे गोनेरिया कैन बी ट्रीट बाय द सिंगल डोज ऑफ प्रोकीन पेनिसिलिन। ठीक, इसको छोटे छोटे पॉइंट में बहुत ही आसान लैंग्वेज में दिया गया, इसको पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट होता है, 4 बताए हैं, 4 होते हैं जिसके द्वारा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो क्या हो गया, दूसरा हमारा है, पहला क्या था, इंज्यूरिंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा, बाय रिमूविंग बैरियर टू कॉम्प्लेक्स के द्वारा। ठीक, इसको पूरा देख लीजिए, रोकना चाहते हैं वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है, तीसरा है बाय सिंप्लीफाइंग थेराप्यूटिक रेजिमेंट्स, और चौथा हमारा है बाय एडुकेटिंग दी पेशेंट। इसको आप लोग बस थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे समझाने वाली पॉइंट जो था उसको मैंने आप लोग को आसान तरीके से समझा दिया। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो है मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकेशन एडहेरेंस। किस तरीके से पेशेंट को क्या करना है, मॉनिटर करना है कि जो पेशेंट होता है दवा को टाइम टाइम पे दवा का पालन करे। ये सिंपल मतलब हो गया कि किस तरीके से उसको मॉनिटर करना है कि पेशेंट दवा को टाइम टू टाइम ले। तो ये मॉनिटर किया जाता है बेसिकली 2 मेथड के द्वारा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो क्या लिखेंगे, देयर आर सेवरल मेथड रिपोर्टेड टू मेजर कॉम्प्लेक्स। द मेथड ऑफ मेजरिंग द कॉम्प्लेक्स कैन बी ग्रुप इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। यहाँ तक आप लोग को लिख लेना है, उसके बाद बात करना है इसके बारे में। और 2-3 पॉइंट दिए गए हैं, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बात करते हैं डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी फ्लूइड। डायरेक्ट मेथड के द्वारा क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है बॉडी फ्लूइड के ड्रग के कंसंट्रेशन को, और मेजरिंग द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को भी क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड के द्वारा इसको मेजर करते हैं। सो इट इज 2 पॉइंट ऑफ मेजरमेंट डायरेक्ट मेथड।
और एग्जाम में आप लोग को कम से कम ये दोनों पॉइंट लिख के जरूर आना है, डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट में। चलिए देख लेते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, व्हाट इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट एडरेंस। ठीक, कौन कौन से मतलब क्या होते हैं इनडायरेक्ट मेथड, जैसे कि हमारा क्या हो गया, टेबलेट काउंटिंग हो गया, पेशेंट सेल्फ रिपोर्ट हो गया, पेशेंट डायरियास हो गए, बहुत सारे डायरी बने रहते हैं पेशेंट के। ठीक, कि इस पेशेंट को ये बीमारी था तो इसका ये दवा दिया गया है, ये सब हुआ, सबका एक एक अलग अलग डायरी बना रहता है। ठीक, रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है, रिफिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो कुछ ये इनडायरेक्ट मेथड हो गए। ठीक, सो दोस्तों फाइनली दिस चैप्टर इज टोटल कंप्लीट मेडिकल एडरेंस। आई होप ऑल ऑफ यू इज अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, आई होप सब लोग समझ गए होंगे। अब शायद किसी को कोई डाउट ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बहुत जल्द अगला लेक्चर अपलोड होगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर बताइए ये चैप्टर कैसा लगा आप लोग को। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ लोग देख रहे हैं हमारे लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।